क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप एक सर्कल में फँसे हुए हो और वही काम बार-बार किए जा रहे हो? आजकल के लोगों के दिमाग में एक कोडिंग डाल दी जाती है। जैसे एक रोबोट की मेमोरी में कोडिंग डाल दी जाती है, वैसे इंसान भी एक रोबोट बन चुका है। वह सिर्फ़ एक ही काम बार-बार करता है, ना ही उसको दूसरे काम में मन लगता है और ना ही कुछ अलग करने की सोचता है। आज इस ऑडियो बुक समरी में हम सीखेंगे कि आप कैसे खुद को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो, कैसे आप अपने दिमाग की क्षमताओं तक पहुंच सकते हो। जानेंगे कि कैसे आज हम अनजाने में वो काम कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। साथ ही ये किताब हमें इस तरह की समस्याओं से निपटाने का रास्ता भी बताती है। इस किताब की मदद से आप एक रोबोट की ज़िंदगी छोड़कर एक इंसान की तरह सोचना समझना सीख सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बेहतर फैसले लेने की सीख रख सकते हैं और किस तरह हम अपनी मेंटल बाउंड्रीज से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेटर बने। तो चलिए ये बुक समरी शुरू करते हैं। आपने न जाने कितनी बार सुना होगा कि भीड़ में रहने से हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि अकेले रहने में हमें असुरक्षित महसूस क्यों होता है? इसकी वजह है हमारे पूर्वज, जो बहुत सी चीज़ों में अपने झुंड को की नकल करके सीखा करते थे या फिर खुद की सुरक्षा झुंड में रहकर किया करते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपका सामान किसी उदाहरण के लिए अगर आपका सामना किसी जानवर से हो जाए तो आपको पता नहीं होगा कि वरने उदाहरण के लिए अगर आपका उदाहरण के लिए अगर आपका सामना किसी जानवर के साथ हो जाए तो आपको पता ना होगा कि वो डेंजरस है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके साथी भाग रहे हैं तो आप भी उनके साथ भागने लगते हैं और इस तरह से आप जिंदा रहते हैं। जब सड़क पर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत से लोग उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे वह भीड़ बढ़ती जाती है और जब आप वहाँ से होकर गुजरते हो तो आपका भी मन करता है कि आप रुक कर देखो कि क्या हुआ है। देख देखा जाए तो वह देखा जाए तो वह आपकी काम की चीज़ नहीं है और ना ही आप उससे कुछ ऐसा सीख सकते हैं, ना ही वो कुछ ऐसा है जिससे आपको देखकर मज़ा आए। लेकिन आप सबको वहाँ जाते देखते हैं और अनजाने में खुद को भी वहाँ ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी तरह से हम मानते हैं कि अगर आप किसी काम को बहुत सारे लोगों को करते हुए देखते हैं या फिर किसी आइडिया के बहुत सारे मानने वाले होते हैं तो हमें लगता है वह सही है। किसी एक ख़ास तरह के फ़ैशन को या फिर किसी एक वेबसाइट को अगर हमारे सारे दोस्त पसंद करने लगते हैं तो हम भी धीरे-धीरे उसे पसंद करने लगते हैं। इसका इस्तेमाल मार्केटिंग के लोग आपको अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। इसके अलावा उसी तरह की सोच पसंद करते हैं जिस तरह के सब लोग सोच रहे हैं। जब क्लास में कोई बच्चा शरारत कर दे तो टीचर आकर पूछते हैं कि वह काम किसने किया है, तो कोई भी नहीं बोलता। जो बोलना चाहते हैं वे बाकी लोगों को देखते हैं कि वो नहीं बोल रहे हैं और चुप हो जाते हैं। जब आपका इंटरनेट धीरे चल रहा होता है तो आप भी सबकी तरह बार बार उस लिंक पर क्लिक करने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस भारी चीज़ को उठाते वक्त आप ज़ोर से क्यों चीखते हैं? क्या आपको लगता है कि एक ही लिंक को बार बार क्लिक करने से वह जल्दी खुल जाएगा या फिर चिल्लाने से आपकी ताकत बढ़ जाएगी? हम चाहते हैं कि हम एक चीज़ को अपने कंट्रोल में रख सकें। हमें लगता भी है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन असल में हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ट्रैफ़िक में फँसे होने पर हम ज़ोर-ज़ोर से हॉर्न बजाने लगते हैं, लेकिन क्या हमारे हॉर्न बजाने से ट्रैफ़िक साफ़ हो जाएगा? अगर ऐसा होता तो सड़कों पर ट्रैफ़िक लाइट की जगह हॉर्न या स्पीकर लगे होते। बहुत से लोग खुद को एक्सपर्ट बताते हैं और उनके अनुभव के हिसाब से ही भविष्य को बता सकते हैं, लेकिन जब 200 ऐसे एक्सपर्ट की गई भविष्यवाणियों को 10 साल के समय में जांचा गया तो यह बात सामने आई कि वह केवल एक मशीन द्वारा की गई भविष्यवाणी से सिर्फ थोड़े से बेटर है। इस तरह से आप इस बात को समझ लीजिए कि हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन पर ध्यान देना छोड़ देना चाहिए। उनके बारे में सोचना आपके हाथ में नहीं है। याद कीजिए, जब आप आखिरी बार किसी काम में नाकाम हुए थे, आपके नाकाम होने की वजह क्या थी? अब याद कीजिए कि आप आखिरी बार किस काम में कामयाब हुए थे, आपके कामयाब होने की वजह क्या थी? इन 2 सवालों का जवाब कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों को कामयाब होने पर लगता है कि वो खुद की मेहनत और खूबियों की वजह से कामयाब हुए हैं, और अगर वह नाकामयाब हो जाएं तो सारा इल्ज़ाम दूसरों के ऊपर डाल दिया करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हालात अच्छे रहे होते तो वो कामयाब हो जाते। इनमें उनका नहीं बल्कि हालात का दोष है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 93% लोगों को लगता है कि वह एवरेज से बेटर ड्राइवर्स हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ नरबास्का के 68% प्रोफेसर्स को लगता है कि उनकी पढ़ाने की काबिलियत एवरेज से ज़्यादा है। इन सभी बातों में एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम एवरेज की बात करें तो 50%
को एवरेज के ऊपर होना चाहिए था और 50% को उसके नीचे। अगर 93% लोग वाकई एवरेज से अच्छे ड्राइवर्स होते तो एवरेज खुद ही एवरेज से ज़्यादा होता। एक रिसर्च में जब लोगों को पर्सनालिटी टेस्ट लिया गया और उनकी अलग अलग पर्सनालिटीज़ को नंबर दिए गए, तो जिन चीज़ों में उन्हें सबसे अच्छे नंबर मिले उन्होंने कहा कि वो उस काम में वाकई अच्छे हैं, और जिनमें ख़राब नंबर मिले उनके लिए उन्होंने कहा कि वह टेस्ट गलत नतीजा दे रहा है। इन सभी बातों से एक बात सामने आती है कि हम सभी लोग खुद को ज़्यादा काबिल समझते हैं। अगर आप वाकई में अपनी काबिलियत जानना चाहते हैं तो अच्छे दोस्तों से अपने बारे में राय लीजिए, तभी आपको असल में पता लग पाएगा कि आप कितने कमज़ोर हैं। ये बात हम सभी में देखने को मिलती है। हम उस चीज़ को पसंद करते हैं जो पहले से हमारे विचारों पर आधारित हो। उस व्यक्ति को हमारी अच्छी दोस्ती लगती है जिसकी हमारी सोच मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप अपने दोस्त को एक पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर देखते हैं तो आपको वो दोस्त ज़्यादा अच्छा लगने लगता है जब आप भी उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में होते हो। हम अक्सर उस तरह के चैनल्स देखते हैं या उस तरह का न्यूज़ देखना पसंद करते हैं जिसमें हमारे विचार दिखाए जाए। अगर आपको लगता है कि हेल्दी होना हमारे जीन्स में होता है और हर कोई हेल्दी नहीं बन सकता, तो आप इंटरनेट पर इस बात से तब तक सर्च करते रहेंगे जब तक वेबसाइट पर आपको ये बात देखने को ना मिले। आप सिर्फ वही देखते हैं जो आपको देखना चाहते हैं। हम बहुत सी जानकारी को अपने अंदर डालते हैं और फिर अनजाने में उसी जानकारी को निकाल देते हैं जिसे हम सही नहीं मानते। बहुत से लोग कुंडली या नक्षत्र में विश्वास नहीं रखते। अक्सर उसमें वह बातें लिखी होती है जो कॉमन होती है और हमारी ज़िंदगी में एक ना एक बार उस घटना पे होने की संभावना होती है। लोग उसे मानते हैं और जब भी देखते हैं कि उसके साथ वही होता है जो नक्षत्र में लिखा था, तो उन्हें विश्वास और बढ़ जाता है। इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आप उन चीज़ों को देखना शुरू कीजिए जिनमें आपके विचार नहीं मिलते हों और ये समझने की कोशिश कीजिए ये किस हद तक सही है। मूवीज़ किसे नहीं पसंद? बहुत से लोग हर रोज़ एक मूवी देखते हैं जो उनके किसी काम की नहीं होती और उससे कभी नहीं ऊबते। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि रोज़ सिर्फ 30 मिनट तक ये किताब पढ़नी है, तो ज़्यादातर लोग इस काम को नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि किताब पढ़ने से वह खुद में बहुत सारे सुधार ला सकते हैं, लेकिन फिर भी वे इस काम को नहीं करेंगे। इसकी वजह यह है कि हम लोग चटपटा और मज़ेदार चीज़ों को देखना या सुनना पसंद करते हैं। अगर कहीं किसी की हत्या हो जाए तो हम न्यूज़पेपर में ये नहीं देखेंगे कि पुलिस उस समय क्या कर रही थी, या फिर लॉ के होते हुए भी कुछ लोग इस तरह के बेखौफ काम कैसे कर सकते हैं। हम यह कम ही सुनने को पाएंगे कि हम किस तरह से इन हालातों को सुधार सकते हैं। न्यूज़पेपर के लोग इस बात को जानते हैं और वे इस तरह की खबरों को कहानी की तरह बताकर सुनाते हैं। इस तरह से उनका न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हर रोज़ चटपटी कहानियाँ पढ़ते हैं और उनका न्यूज़पेपर ख़रीदते हैं। इसके अलावा हम उन बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जिनके होने की संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए, आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपसे कोई कहे कि शायद पेपर लीक हो गया है, तो आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि शायद लीक नहीं हुआ है। आप इस बात को मान लेंगे क्योंकि पेपर लीक होने की संभावना कम है और ना लीक होने की ज़्यादा। इस तरह से सोचना डॉक्टर्स के लिए डेंजरस हो सकता है। कुछ डेंजरस बीमारियों के सिम्टम्स एक कॉमन बुखार के सिम्टम्स से मिलते जुलते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स उन सिम्टम्स को देखता है तो उसके दिमाग में वे बीमारियां आती है जिनके होने की संभावना कम है। इसलिए उन्हें सिखाया जाता है कि सिम्टम्स कुछ भी हो, पहले कॉमन बीमारियों का टेस्ट किया जाए। हम उस चीज़ को पसंद करते हैं जो कम होती है या फिर कम समय के लिए मिलती है। क्या आपको पता है कि सोना या हीरा इतना महंगा क्यों होता है? क्योंकि वह बहुत कम पाया जाता है। जब चीज़ें कम हो जाती है तो सिर्फ कुछ लोग ही उसे इस्तेमाल कर पाते हैं और ऐसे वह कुछ लोग बाकी लोगों से अलग लगने लगते हैं। ऐसे लोगों को हम स्पेशल समझते हैं और ये लोग जहाँ जाते हैं इनकी तरफ हर कोई देखने लगता है क्योंकि इनके पास वह है जो हर किसी के पास नहीं। इसका इस्तेमाल लोग अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए क्या करते हैं? आपने देखा होगा, ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल, जल्दी कीजिए। इस तरह से हमें लगता है कि हम उसे खो ना दें और हम उसके पास भागे भागे जाते हैं। इसके अलावा हम चीज़ों की तुलना करके उसके अच्छे या ख़राब होने का फैसला करते हैं। आपने शायद वह कहावत सुनी होगी, अंधों में काना ना जा। इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो बेवकूफ़ में रहकर थोड़ी सी जानकारी रखता है वह बहुत समझदार माना जाता है। यह एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है।
एक बाल्टी में गुनगुना पानी भरा गया और एक में बहुत ठंडा पानी। फिर लोगों से कहा गया कि वे अपना एक हाथ ठंडे पानी में डालें और फिर दोनों हाथ गुनगुने पानी में डालें। जब लोगों ने यह किया तो उन्होंने कहा कि जो हाथ उन्होंने पहले ठंडे पानी में डाला था वह गुनगुने पानी में डालने पर ज़्यादा गर्म लग रहा है। इसका इस्तेमाल हमारे रोज़ की ज़िंदगी में होता है। जब हम दुकान में कहीं एक प्रोडक्ट को दो प्राइस पर देखते हैं तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जो महंगा है वह अच्छा होगा, लेकिन असल में उसका प्राइस का उसकी क्वालिटी से कोई संबंध नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप एक साथ कई काम कर सकते हो? अगर हाँ, तो आपको गलत लगता है। हम एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पर अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं। आप एक साथ दो लोगों को नहीं सुन सकते और ना ही एक साथ दो चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। ये बात हार्वर्ड की स्टडी में साबित हो चुकी है। कुछ स्टूडेंट्स को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास करने के लिए फेंक रहे थे। उनसे कहा गया कि वह गिने कि वाइट टी शर्ट पहने हुए लोग कितनी बार बास्केटबॉल फेंकते हैं। वे इस काम में बिजी हो गए। इसी बीच एक गोरिल्ला जैसी दिखने वाली चीज़ उनके सामने आती है, अपना सीना पीटती है और रूम से निकल जाती है। स्टूडेंट्स को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। इसके अलावा हमारा ध्यान बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। हम किसी लंबी सी स्पीच को सुनने के बाद या किसी किताब को पढ़ने के बाद उसके शुरुआत और अंत की चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, ना कि बीच की चीज़ों को। इसे आप खुद भी अभी आजमा सकते हैं। इस समरी को पढ़ने के बाद आप यह याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने इसमें क्या पढ़ा और देखिए कि इसका कौन सा हिस्सा आपको ज़्यादा याद रहता है। लेकिन ये बात हर जगह पर सही नहीं होती। अगर आपको किसी चीज़ को पढ़ें, सुने या देखें काफ़ी वक्त हो गया है तो आपको उसका अंत ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा। हम उन चीज़ों को ज़्यादा याद रख पाते हैं जो हमें जल्दी में सुना है। इसलिए कुछ वक्त बीतने के बाद आपको किताब का आखिरी हिस्सा ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। बहुत से लोग इसी वहम में होते हैं कि इंसान एक ही ऐसा जानवर है जो सोचने समझने की क्षमता रखता है। हालांकि उसके पास ये काबिलियत तो है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है। किसी चीज़ के बारे में अच्छा या बुरा बोलते वक्त हम सिर्फ ये देखते हैं कि उस चीज़ को लेकर हमारा अनुभव कैसा रहा। अगर हमारा अनुभव ख़राब होता है तो हम बिना कुछ सोचे समझे उसके बारे में बुरा बोल देते हैं। कोई भी फैसला लेने से पहले हमें उस चीज़ की अच्छाइयाँ और बुराइयों की लिस्ट बनाकर देखना चाहिए कि वह चीज़ हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अच्छी है या बुरी। लेकिन हमसे पूछा जाए कि हमें पैकेट का खाना खाना चाहिए या नहीं, तो हम में से बहुत से लोग इतना सोचे बिना ही फैसला कर देंगे। जब हम सुनते हैं पैकेट का खाना तो हमारा दिमाग में अच्छा या बुरा ख्याल आने लगते हैं। शायद आपने सोचा होगा पैकेट का खाना कंपनीज में केमिकल्स से बनाया जाता है और उसे जल्दी एक्सपायर होने से बचाने के लिए उसमें बहुत सारे दूसरे केमिकल्स मिलाए जाते हैं। शायद आपने सोचा होगा कि उसे खाने से नुकसान ही होता होगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि आज की बहुत सी कंपनियां पैकेट खाने के टेस्ट मार्केट में ले जाकर कराती है। उनके पास क्वालिटी का सर्टिफिकेट होता है। उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने में ही हमें फ़ायदा होगा। किसी चीज़ के बारे में सोचते वक्त उसके बारे में जो पहले ख्याल हमारे दिमाग में आता है वह हमारा फैसला होता है। इसी तरह से सोचने का एक कोर्ट के जज के लिए मुश्किल की बात हो सकती है। इसलिए सबसे पहले दोनों तरह के लोगों अपने वकील के ज़रिए अपनी बात को सामने रखते हैं। एक जज उनकी बात सुनते हैं, उसके बाद फैसला करते हैं। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो अच्छे दिखते हैं या फिर हमारी तारीफ़ करते हैं। क्या आपको पता है कि फिल्म्स का हीरो हमेशा स्मार्ट क्यों दिखता है या फिर विलन हमेशा बदसूरत क्यों दिखाते हैं? हम दूसरों की शक्ल देखकर ये फैसला करते हैं कि वह असल में कैसा होगा। हम अनजाने में उन लोगों को पसंद करते हैं जो ब्यूटीफुल दिखते हैं या फिर एक बार में जिस व्यक्ति में कुछ स्पेशल दिखने लगता है। आप चाहें उसकी समझदारी हो, उसकी एज हो या फिर एक अच्छी पर्सनालिटी हो, हम उसे पसंद करने लगते हैं। एक इंटरव्यू में अक्सर उन्हें काम पर रखा जाता है जो अच्छे दिखते हैं। स्कूल में उन बच्चों को ज़्यादा नंबर मिलते हैं जो अच्छे दिखते हैं। यहाँ तक कि पहले वक्त के लोग रेसिज्म भी कलर और लुक्स के हिसाब से किया करते थे। गोरे लोग खुद को ऊपर रखते थे और कालों को नीचे। ये मेंटलिटी हमारे अंदर बहुत पहले से बसी हुई है। इसके अलावा उन लोगों को पसंद करने लगते हैं जो हमारी तारीफ़ करते हैं या फिर हमारी तरह की हरकतें करते हैं। इसका इस्तेमाल सेल्समैन्स किया करते हैं। वो आपसे कहेंगे कि वाह सर, क्या लग रहे हो आप इस ड्रेस में, आपको इसी ही खरीदना चाहिए। सेल्समैन्स
अक्सर हमारी नकल करते हैं। वे हमारी तरह बोलने की कोशिश या फिर हाथ-पाँव हिलाने की कोशिश किया करते हैं। इससे हमें लगता है कि वह व्यक्ति हमारी तरह हैं और इस तरह से हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। बहुत कम ऑप्शंस हो जाने से हमें ये फ़ैसला कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाने पे हम ये फ़ैसला नहीं कर पाते। ये भावना इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम खुद को गलत साबित होता हुआ नहीं देखना चाहते। हमें इस बात का डर होता है कि क्या हो अगर हमारा दोस्त हमसे अच्छा चीज़ खरीद कर ले आए। इसलिए हमें घंटों तक उन सारे ऑप्शंस में खोजते रहते हैं जो सबसे अच्छा होता है और हमें उसमें से अच्छा कुछ भी नहीं लगता। एक एक्सपेरिमेंट में एक दुकान में कुछ अलग-अलग नेल पॉलिश रखे गए। ये देखा गया कि कम ऑप्शंस होने पर बहुत सारे लोग अपने साथ नेल पॉलिश लेकर गए। जब नेल पॉलिश के साथ शेड्स बढ़ा दिए गए, जिससे कस्टमर के पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए, तो ये देखा गया कि उसमें बहुत से लोग बिना नेल पॉलिश के बाहर वापस आ गए। हमारा दिमाग हमेशा सबसे अच्छे की तलाश करता है। ऐसे में जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, तो उन ऑप्शंस में अलग-अलग तरह की खूबियों को देखने लगते हैं और ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि उसमें से चूज़ किसे करना चाहिए। इसके अलावा फ़ैसला लेना स्ट्रेस पैदा करता है। एक एक्सपेरिमेंट में 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए गए और कहा गया कि वे उनमें से किसी एक चीज़ को चूज़ करें और दूसरे से कहा गया कि वो उन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, उस पे लिखें। इसके बाद उन दोनों ग्रुप से कहा गया कि वो अपने हाथ ठंडा पानी में डालें और ये देखा गया कि जिन लोगों ने चूज़ का काम किया, वे पानी में हाथ बहुत कम टाइम तक रख पाए क्योंकि उनकी विल पावर फैसले लेने की खर्च हो चुकी है। इससे बचने के लिए वे इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इस दुनिया में सबसे अच्छे नाम की चीज़ कोई होती है। आप अपनी ज़रूरत को तो देखिए, उसके बाद उस हिसाब से फ़ैसला लीजिए। इसके बाद अपने दोस्तों की राय लें। आप खुद को ज़्यादा काबिल समझते हैं। अगर आप वाक़ई में अपनी काबिलियत जानना चाहते हो, तो अपने एक अच्छे दोस्त से को खाने पर बुलाएँ और उससे को अपने बारे में बात करने को कहें, राय लीजिए। इस तरह से आपकी सारी ताकत और कमज़ोरियाँ आपके बारे में पता लग जाएगी। ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, जल्दी कीजिए। इस तरह के बोर्ड देखकर हमारे दिमाग में आता है कि अगर मैंने उसे जल्दी नहीं खरीदा तो वो ऑफ़र हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आज के वक्त में इंटरनेट पर आप कुछ भी पा सकते हैं। यहाँ से कुछ भी हमेशा के लिए गायब नहीं हो सकता। इसलिए इन बोर्ड्स पर ध्यान मत दीजिए। हम खुद ज़्यादा काबिलियत समझते हैं, अपनी भावनाओं को हिसाब रखते हैं, ना कि अपनी सोचने समझने की शक्तियों का। हम एक बार में सिर्फ़ एक ही चीज़ पर ध्यान लगा सकते हैं। भीड़ में रहना, लोगों की नकल करना, अपनी तारीफ़ सुनना हमें पसंद है और हम ज़्यादातर उस बात को करना पसंद करते हैं जो हमारी सोच से पहले से मिलती-जुलती है।